हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके बायोलॉजी एचएससी बोर्ड 2023-2024 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का पार्ट 2। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 15 तक कौन से पर्टिकुलर डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से डायग्राम्स लेबलिंग के लिए आ सकते हैं, कौन से डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए पूछे जा सकते हैं, वो सब बताने वाली हूँ। तो साथ में अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठो और टिक करते जाओ कि ये अगर जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला है तो उसके आगे डी लिखो, जिस डायग्राम को मैंने बोला है कि ये लेबलिंग के लिए आ सकता है उसके आगे एल लिखो, और जिस डायग्राम के आगे मैंने वो बोथ लिखा है यानी ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और लेबलिंग के लिए भी, तो उसके आगे सीधा बी लिख दो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, पेंसिल लेके बैठो और रेडी हो जाते हैं कि हम कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है वो देखने के लिए। सबसे पहले आता है अपना चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में एक एग्जांपल फिर से दे देती हूं मैं। इसका पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और पार्ट 1 इसका देखो और उसके बाद पार्ट 2 देखो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए। अभी जैसे समझो इस चैप्टर में से आपका जो 8.6 वाला डायग्राम है एल्वियोलर एक्सचेंज वाला, तो ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए भी आता है, ड्रॉ करने के लिए भी आता है, इसीलिए इसको मैंने ड्रॉ वाले सेक्शन में भी लिखा है और बोथ वाले सेक्शन में भी लिखा है। तो यानी कि टेक्स्ट बुक में इस डायग्राम के आगे आपको बोथ लिख देना है, यानी ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि जो सिर्फ लेबलिंग करने के लिए आ सकता है। तो 8.4 ये देखो, ये डायग्राम सिर्फ लेबल करने के लिए आएगा। आज तक ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला गया है। ये डायग्राम आपको दे देते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे डैश करके बोलते हैं कि इसको लेबल करो, या फिर यहाँ पे इसको डैश करके बोलते हैं कि इस बोन का नाम बताओ क्या है। तो ऐसे डायग्राम्स लेबल करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो पूरे चैप्टर नंबर 8 में से कौन से डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, कौन से डायग्राम्स सिर्फ लेबलिंग के लिए आ सकते हैं, कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो दोनों में भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ भी करने बोला जा सकता है, लेबलिंग भी पूछा जा सकता है, और कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख के बोलोगे कि मैम आपने तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बोल दिया। तो देखो बच्चों, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है एक दो को छोड़ के, और कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसमें एक या दो ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि देखो इसमें सारे के सारे ड्रॉ नहीं करने हैं, आधे से ज्यादा डायग्राम्स तो लेबल वाले दिए हैं, है ना। ये देखो 8.6 आपको बोथ है, बट 8.4 क्या है, इट इज ओनली फॉर लेबलिंग। 8.8 क्या है, इट इज ओनली फॉर लेबलिंग, ना ये बोथ में है। तो ये जो 8.8 है ये सिर्फ लेबल करना है। तो इतना सारा डायग्राम्स देख के डर मत जाना कि अरे यार सब डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, नहीं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इनमें से कुछ डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं जो सिर्फ लेबलिंग के लिए आते हैं, इनमें से कुछ डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं जो ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो वो फिल्टर करके मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सा लेबलिंग के लिए आता है, कौन सा ड्रॉ करने के लिए आता है। जैसे 8.1 ये डायग्राम सिर्फ लेबल के लिए आएगा, 8.2 ये डायग्राम सिर्फ लेबल के लिए आएगा। तो ऐसे कुछ डायग्राम्स लेबल वाले हैं, कुछ डायग्राम्स ड्रॉ वाले हैं, तो इधर से चेक करके आपको उधर से टैली करना है। सेम चैप्टर नंबर 9 के लिए भी फॉलो करना है, चैप्टर नंबर 10 के लिए भी फॉलो करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के लिए भी आपको फॉलो करना है। इसमें डायग्राम्स कम है, नाम बहुत ज्यादा है। अब एक चीज याद रखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में भी बोला था, इसमें भी रिपीट कर रही हूँ कि आपको विदाउट फेल जितने भी डू यू नो के बॉक्सेस हैं, ये सारे डू यू नो के बॉक्सेस आपको कंपलसरी पढ़ने हैं, एक भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। अगर आप बायो में आउट ऑफ लाना चाहते हो, अगर सिर्फ पास होना चाहते हो तो छोड़ दो, सिर्फ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज पढ़ के जाओ। अगर आप डू यू नो के बॉक्सेस और ऑलवेज रिमेंबर वाले बॉक्सेस कर लेते हो तो आपको बायोलॉजी में एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद नहीं रोक सकती। हर एक चैप्टर का मैंने आपको डायग्राम्स फॉर ड्रॉइंग, डायग्राम्स फॉर लेबलिंग, बोथ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे दे दिया है। ये पीडीएफ आपको हमारे ज्ञान लैब ऐप के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड करो, लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस होती हैं, उसमें जाओ, फ्री मटेरियल वाला जो सेक्शन होता है वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पीडीएफ पार्ट 1 एंड 2 दोनों एक साथ आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको हमारा थोड़ा बहुत फनी कंटेंट अच्छा लगता है, फनी यानी एंटरटेनमेंट कंटेंट अच्छा लगता है, जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं वही थोड़ा बहुत हम अपलोड कर देते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइव बफरिंग चैनल पे। थोड़ा बहुत इसमें आपको हमारा टैलेंट भी शोकेस हो जाता है।
एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कि आप महाराष्ट्र बोर्ड के हर एक बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एग्जाम्स सर पे आ गए। तो अब हर एक बच्चा पैनिक करेगा, तो प्लीज अपने दोस्तों की मदद करो, क्योंकि बायोलॉजी का फ्री कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट अगर उनको कहीं मिलेगा तो आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और लास्ट में अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं तो जाने दो, कोई बात। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी तो सरप्राइजेस बाकी हैं मेरे दोस्त। एंड याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑल द बेस्ट।